ये 15 दिन पहले रोड बनाई गई है और ये रोड की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी मौजूद है। मैं हाथ से खुरदते जा रहा हूँ और नीचे से खुरदती जा रही है, निकलती जा रही है मिट्टी। यहाँ पर कंक्रीट रोड है और एक तरफ जो है यहाँ पर ये कारपेट डाला गया है और कारपेट की सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये 1 इंच भी नहीं है। आप उठाते जाएंगे और आपके हाथ में ये हल्का लगता है NA47 डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का हल्का, और उनकी बड़ी काविशों के बाद ये रोड बना था। एक ही बारिश में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? दोनों में से, या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी या फिर राजा खुर्रम नवाज। कंक्रीट सही नहीं डाली थी ठेकेदार ने, तो हमने राजा खुर्रम नवाज साहब से बात की है, उन्होंने एक्शन लिया है। अब दोबारा वो आया है, 1-1 इंच उसने ये लुक डाली है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं श्याम अली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कुंजा रोड पर और आपने सुना तो होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे अकब में एक बहुत बड़ा बोर्ड मौजूद है और इसी बहुत बड़े बोर्ड की आपको हालत बताने वाला हूं कि कितनी बड़ी करप्शन यहां पर की गई है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहां पर पाकिस्तानी सियासत के 2 बड़े नाम मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो कि NA47 से MNA हैं, और दूसरा डॉक्टर खुर्रम शहजाद नवाज। दोनों के दोनों मुस्लिम लीग नून के बड़े सियासतदान और बड़े नाम हैं और इन्हीं के इलाके में ये रोड बनी है। पिछले 1 साल में 2 दफ़ा इस रोड को बनाया गया है। पहली बार में कंक्रीट के ज़रिए बनाया गया था और सेकंड टाइम में कारपेट रोड बनाया गया था, और दोनों बार इसकी बहुत बुरी हालत थी। 15 दिन पहले यहाँ पर एक कंक्रीट रोड पैचेस के ज़रिए मुकम्मल की गई। तो आए हमारे साथ रहें, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रोड को बनाया गया और इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंजा रोड पर, और ये किंजा रोड वो रोड है जो कि इस्लामाबाद को मरी और कोटली सतिया से जोड़ती है। और जैसे कि देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पानी के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। ये 15 दिन पहले रोड बनाई गई है और ये रोड की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी मौजूद है। और इस ब्रिज की क्या हालत है कि नीचे नाला बह रहा है और यहाँ से आप जो पानी है वो जाने का कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर इतनी सी सेवरेज भी, इतना सा इसका पानी का निकासी भी नहीं हो सकती तो आगे रोड की क्या हालत होगी। आए आपको मज़ीद भी दिखाएंगे, लेकिन याद रखें ये वही रोड है जो मरी और कोटली सतिया को इस्लामाबाद से जोड़ती है। और CM मरीम नवाज़ साहिबा जो कि कोटली सतिया को टूरिज़म के हवाले से एक नया सिटी बनाने जा रही हैं, तो उसकी सूरत हाल ये है। मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद और उनके चाचू जो कि वफाकी दारुल हुकूमत के साथ, आप देख लें, अब ये रोड जुड़ता है, पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत दोनों को ये रोड जोड़ता है। और इसकी सूरत हाल क्या है? ये सूरत हाल है। ये पानी खड़ा हुआ है और आगे भी इसी तरीके से कीचड़ और पानी खड़ा हुआ है। ये सिर्फ 15 दिन के अंदर पहली बरसात और इस रोड का ये हाल आपके सामने। इंतज़ामिया का एक और कारनामा, वैसे तो रोड डालने के लिए इस कारपेट से पहले बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर छोटी बारीक बजरी, और उसके बाद रोलर काफ़ी हद तक चलता है और उसके बाद कहीं जाके ये कारपेट डाला जाता है। लेकिन इंतज़ामिया की कार्रवाई ये है कि ये भी देखें, ज़रा क्लोज़ करें इसको, ये सारी की सारी मट्टी है। ये इस तरफ से देखें, ये देखें, ये मट्टी। अब पहले का ये लेवल था, इस लेवल को ऊपर लाने के लिए दिखाया गया कि हमने बहुत बड़ा कोई रोड बनाया। ये देखें, ये मैं हाथ से खुरदते जा रहा हूँ और नीचे से खुरदती जा रही है, निकलती जा रही है मिट्टी। ये है इंतज़ामिया की कार्रवाई और ये डाला गया है रोड। ये वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब को जोड़ने के लिए ये रोड बनाया गया और ये टूरिज़म हब को कनेक्ट करेगा वफाकी दारुल हुकूमत से। कोटली सतिया और मरी को ये रोड जाता है और ये यहाँ के सूरत हाल है। ये छोटे छोटे पाइप्स के ज़रिए इस पुराने ब्रिज को मेंटेन किया जा रहा है, पर आप देखें कि क्या सूरत हाल है। ये इंतज़ामिया की नाअहली, इंतहाई नाअहल तरीके से इसको बनाया गया और जिन ठेकेदारों ने इनको बनाया है आपको उनका भी बताते हैं। आगे इस रोड की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताते हैं। नाजरीन, किजना रोड की सूरत हाल आपको दिखाने लाए हैं। ये ज़रा दिखाएँ कैमरामैन, किस तरीके से यहाँ पर कंक्रीट रोड है और एक तरफ जो है यहाँ पर ये कारपेट डाला गया है। और कारपेट की सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये 1 इंच भी नहीं है, ये कुछ सूत कहलाती है। और ये देखें, यहाँ पानी खड़ा हुआ है और इसको आप उठाते जाएंगे और आपके हाथ में ये सूरत हाल है। नीचे कंक्रीट और ऊपर डामर और बिल्कुल नाकस। और ये हल्का लगता है NA47 डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का हल्का, और उनकी बड़ी काविशों के बाद ये रोड बना था। और इस रोड को आप देखें, ऐसे जैसे सवाब की नीयत से उन्होंने काम किया, अपने ज़ाती पैसे लगाए हों। अभी देख सकते हैं पानी यहाँ पे खड़ा हुआ और ये रोड आप देख सकते हैं कि इस रोड के ज़रिए आप यहाँ से गुजरते हुए मरी भी जा सकते हैं और आप कोटली सतिया भी जाएंगे। वैसे तो CM साहिबा ने
कोटली सतिया को आबाद करने के लिए बड़ी काविशें की हैं, बहुत मेहनतें की हैं। उनके चाचू ने भी बहुत मेहनत की और उनके साथ साथ उनकी पार्टी इस सब पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो ये फिर एक और पैच शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अगर मैं इसको, ये देख सकते हैं, ये यहीं से उखड़े हुए हैं ये, और ये बारिश का असर नहीं है, ये वैसे ही सवाब की नीयत से काम किया गया, तो जाहिर सी बात है उसमें बरकत तो होगी नहीं। तो बस ऐसे ही है। अभी आपको मज़ीद भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये इस तरफ आ जाए ज़रा, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आप कहते होंगे कि हमने किया, लेकिन हमने नहीं किया। ये इधर भी कंक्रीट है, ये देखें कंक्रीट है, नीचे कोई बड़ा पत्थर नहीं। ये उसको पकड़ते जाओ, खेड़ते जाए, ऐसे जैसे घर में कारपेट डला नहीं होता या गाड़ी के अंदर कारपेट होता है। घर में तो फिर भी थोड़ा मोटा, इससे मोटा कालीन तो वैसे घर के अंदर होता है। सोचें कि जब तक हम कोटली सतिया पहुंचेंगे तो फिर क्या बनेगा इस रोड का। यहाँ से कोई 4x4 गुजरेगी तो क्या बनेगा, और जब यहाँ से बड़ी वैन्स या लोडेड 35-40 सीटर जब गाड़ी गुजरेगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। नाजरीन ये देखें, ये फिर दोबारा कंक्रीट रोड स्टार्ट है और यहाँ पे पैच मुकम्मल होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितना जितना मज़े से आप इधर खेलते रहना, अगर इधर मैं 2-3 शरारती बच्चे छोड़ दूं तो मैं समझता हूँ कि वो आधे पौने घंटे में पूरे का पूरा रोड उधेड़ देंगे। ये देखें, ये उखड़ता जा रहा है, ये सारे का सारा ऐसे बिल्कुल नाकिस तरीके से बनाया गया है और इंतहाई नाअहली के साथ जो है ना इस रोड को बनाया गया है, बेदिली के साथ बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आवाम का पैसा नहीं, डॉक्टर साहब की ज़ाती जेब से पैसे लगे हों और उन्होंने उसकी भी कदर नहीं की। इस सड़क की जो सूरत हाल है, एक साल में 2 दफ़ा बनी है और एक ही बारिश में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। लेकिन उसका ज़िम्मेदार कौन है? दोनों में से, या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी या फिर राजा खुर्रम नवाज़। और ये देखें, ये आराम से मेरा हाथ अंदर चला जा रहा है, पूरे का पूरा पैच है, जितना चाहे उठा लें आप इसको, ऐसा जैसे हमारे घर का कारपेट। लेकिन हम अब इसको क्या ही करें, ये सिर्फ, ये देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर ये सारे का सारा ऐसा है। मेरे हाथ में अभी तक कोई बेलचा नहीं है, नहीं तो ये सारे का सारा हाथ में आ जाता। यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ज़रा ये बताएं, ये रोड कितनी बार बन चुकी है और अगर दूसरी बार बनी है तो क्यों बनी है? आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी या कोई और वजह थी? सर ये कंक्रीट सही नहीं डाली थी ठेकेदार ने, तो हमने राजा खुर्रम नवाज साहब से बात की है, उन्होंने एक्शन लिया है। अब दोबारा वो आया है, एक इंच उसने ये लुक डाली है जो आपके सामने है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप वो डाल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इधर कैमरा चेक करें, स्टेप बाय स्टेप उसने डाली है। हमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है हमारा। तो आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह नहीं की इसी बारे में? हमने अभी की है, आगे भी आए हैं न्यूज़ वाले, उनसे भी हमने कहा है, लेकिन हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं। ये राजा खुर्रम नवाज साहब का घर है। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है उनका घर? ये उसी यूनियन कौंसिल तमैर में आते हैं हम भी। ओके। वो भी तमैर में रहते हैं, लेकिन हल्का जो है वो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब का है। तो हमारी उनसे अपील है कि इस चीज़ का नोटिस लें। बिल्कुल, यहाँ के इलाका मकीन सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों मुस्लिम लीग नून के बड़े नाम और साथ ही साथ जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के बड़े नामों में शामिल हैं और ख़ुद भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये करोड़ों रुपया इसकी वसूली कौन करेगा? आवाम के टैक्स का पैसा जो इस पर लगा है उसका कौन ज़िम्मेदार है? इसकी ऑडिट कौन करेगा और इसका हिसाब किताब कौन करेगा? जो पठान ठेकेदार है जिसने ये बनाया है उसको यहाँ पर किसने लगाया? तो इस सब पर सवाल निशान है। यहाँ की लोकल गवर्नमेंट और यहाँ के लोग दोनों आमने सामने हैं। तो नाजरीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये दारुल हुकूमत पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के साथ ये हाल दुरुस्त है या नहीं।